हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का यूनिट 3, जिसमें हम 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नीम बाबा, सेकंड इज व्हाट अ बर्ड थॉट एंड थर्ड इज स्पीशीज दैट हील अस। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो नेचर है वो हमें क्या क्या देता है? उसने हमें कितने सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं जो हमारे हमेशा उपयोग में आते हैं, हमेशा हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो नेचर हमें क्या क्या देता है, उसी की सीख को आज हम सीखने वाले हैं। हो सकता है कि ये सवाल आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, पर सच तो यही है कि जिससे उम्मीद नहीं करी जाती है, असल जीवन की सीख हमें वही देते हैं। तो सबसे पहली कहानी है नीम बाबा के बारे में। ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, इसे हमारे यहाँ नीम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और आखिर हम इसे नीम बाबा कहते क्यों है, ये भी आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पेड़ के बहुत ढेर सारे नाम हैं। जैसे संस्कृत में हम इसे कहते हैं अरिष्ट, मतलब कि निम। ईरानी में नीम। तो जितनी भाषाएं हैं उतनी ही भाषाओं में इनके नाम भी हैं। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। और इसके हर एक पेड़ के नाम के पीछे एक अलग कहानी है। वैज्ञानिक रूप से भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूजफुल है। तो तो नीम की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जो हमारी हेल्थ के लिए और मेडिसिन्स के लिए यूज होती हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए सामान इस्तेमाल लाया जाता है। तीसरा, घरेलू काम करने में भी, डोमेस्टिक काम करने में भी ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और ये देखिए, नीम सच में चलता फिरता एक मेडिसिन स्टोर है। इसकी पत्तियों से कितने ही जर्म्स मारे जाते हैं। हमारे बहुत सारी बीमारियों में नीम के पत्ते इस्तेमाल भी किए जाते हैं। इसकी टहनियों को तो हम बहुत शुरुआत से, बहुत बुढ़ापे से जो हमारे पूर्वज हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं दतूनी समझ के। इसके ये वाकई में कुदरत का दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल तोहफा है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं। और ये सिर्फ घरेलू चीजों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, किसानों का तो ये सबसे बड़ा दोस्त है। कीटनाशक के तौर पर इसे किसान यूज करते हैं, जो टिड्डियों को मारता है। अगर कहीं पानी रुका हुआ हो या भरा हुआ हो तो वहां पे मच्छर को भी पैदा होने से खत्म करता है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से तो जो वैज्ञानिक भी है वो भी क्या कहते हैं कि नीम सबसे ज्यादा प्राकृतिक का उपहार है मनुष्यों के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इंसानों के लिए। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये नीम की असली सच्चाई है। नीम हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है उस चीज के बारे में है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 2 पे। इसमें एक पक्षी है जो अपना नजरिया बता रहा है कि आखिर उसका नजरिया कितने छोटे से कितना बड़ा होता हुआ चला गया। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ किस हिसाब से परिवर्तित होती है, चेंज होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी दुनिया से। जो एक पक्षी है वो अभी अपने अंडे में ही है, और उसका अंडा ही उसके लिए क्या है, अभी उसका पूरी दुनिया है, उसका पूरा घर है। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो क्या होता जाता है, बड़ा होता है। जब वो अंडे से बाहर आता है तो वो अपने घोंसले में रहता है, और उस समय उसे अपना घोंसला और अपनी माँ ही क्या लगते हैं, अपना पूरा परिवार लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, थोड़े समय के बाद उसमें बहुत सारे उसके नज़रिए में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो देखते हैं वो परिवर्तन, वो चेंजेस आखिर कैसे हैं। और जब वो घोंसले से बाहर निकलता है तो उसे पत्तों से भरी हुई एक पूरी दुनिया दिखती है। तब उसे पता चलता है कि आखिर अब तक वो कितना कम जानता था और अभी कितना ज़्यादा है उसके जानने के लिए। हमारी सोच भी तो ऐसी ही होती है ना। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी सोच में और हमारे दिमाग में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और नॉलेज का पहला कदम शायद यही है कि हम कितना कम जानते हैं, और धीरे धीरे करके हम कितना ज़्यादा जान सकते हैं। और रियल फैक्ट तो ये है कि जब पक्षी अपने घोंसले से भी बाहर उड़ता है और वो उस पेड़ से भी, ऊंचाइयों से भी ऊंचा उड़ता जाता है, तब वो दुनिया का असली ज्ञान जानता है। ज्ञान क्या है कि आखिर दुनिया अभी कितनी बड़ी है, उसे कितना सब कुछ अभी जानना है, और अभी उसने तो बहुत ही छोटा हिस्सा जाना है। तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर 3 पे, स्पीसीज दैट हील अस।
ऐसी औषधियाँ जो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं और कितने टाइम से हम उसका इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। और शुरुआत इसकी होती है हमारे ही किचन से, जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इलाज के लिए हमेशा इस्तेमाल होती हैं, पर हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। जैसे कि आपके घर में घरेलू उपचार तो बहुत चलते होंगे, जो हमारी दादी, नानी, मम्मी, चाची सब लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ ना कुछ। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से देखिए, मसाले जो हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हल्दी, ये दर्द को कम करने में कितनी मदद करती है। और आखिर ये जड़ है। मेथी जो वजन को नियंत्रित करने में कितनी मदद करती है, और ये बीज है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और हैं जो हमारे घरेलू मसाले में इस्तेमाल की जाती हैं। हमारी रसोई सच में बहुत सारे गुणों का खजाना है, बस उसे पहचानने की देरी है। आखिर अदरक को ही देख लो, 4000 साल से ज़्यादा हो गया है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद कभी हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, कभी हम दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और कभी तो खांसी का भी उपचार करती है ये। तो अगर हम ध्यान दें तीनों चैप्टर पे, तो तीनों चैप्टर से हमें तीन चीज़ें मिली हैं। नीम के पेड़ से हमें देने की शक्ति मिली है, जो अपने लिए कुछ नहीं रखता और सिर्फ देता रहता है, उदारता। दूसरे वाले चैप्टर से हमें दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया समझ आया है। और तीसरे वाले चैप्टर से हमें आखिर उपचार और इलाज कैसे हमारे घर के मसाले कर सकते हैं, वो चीज़ें समझ आए हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप इस दुनिया में आखिर ऐसी कौन सी ज्ञान से भरी चीज़ है जो अगली बार देखेंगे। जब अपनी ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ेगी, तो आप भी नई नई चीज़ें देखेंगे और समझेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सो दैट अगली हमारी वीडियो उस पे आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।